Hi everyone. If you are a small business and you have cash coming in and phone pay amount coming in every day, and you do certain expenses from your store or shop, in this video I'm going to cover how do you track your petty counter cash, which is जिसको गल्ला बोलते हैं, जो गल्ले के अंदर कैश होता है. हाउ डू यू मैनेज दैट? A very small topic, but trust me, a lot of businesses are not able to do it effectively in a way that is feasible, viable and doable. Typical words, but basically जिसको आप consistently maintain कर पाओ. So think of it as just two columns in a page wherein you start writing opening balance. यानी जब आपने morning में store open करा, what was the cash amount in your books, right? गल्ले में कितने रुपए थे actual में. Now let's say you had 1000 rupees when you started your day with. उसी के नीचे जो भी इनकम आ रहा है, जो भी कैश इन आ रहा है, उन सबको आप लिखते जाओ. सो सेल्स डन, लेट्स से इवन इफ यू हैव लाइक 20 कस्टमर्स वॉक इन, you can note them down on a separate paper and do the total and add cash sales. Similarly, you can add your phone pay sales. You can add your additional income that comes in. Let's say आपने घर से कुछ रुपए उसमें डाले या फिर कोई bad debts रिकवर हुई, वो सब. योर क्रेडिटर्स, अगर किसी ने कुछ पे करा है, कोई कलेक्शन आपके पास आया है प्रीवियस सेल का, तो दैट यू कैन मेंशन देयर एंड देन यू पुट अ टोटल. ऑन द राइट साइड यू विल नोट ऑल योर एक्सपेंसेस इवन इफ इट्स 5 रुपये का चाय और समथिंग. सो योर ओपनिंग बैलेंस एंड ऑल इनकम्स ऑन वन साइड एंड उसका टोटल, योर एक्सपेंसेस ऑन दिस साइड एंड योर क्लोजिंग बैलेंस एंड उसका टोटल. ओके, सो व्हाट आर एक्सपेंसेस? चाय मंगाई, कुछ नाश्ता पानी करा आपने, कुछ गुड्स आपके डिलीवर हुए, उसका आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए, या किसी कस्टमर को आपने डिलीवरी दी, उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए. एनी वेर यू आर गिविंग दैट कैश आउट, ऑल ऑफ दोट विल कम हियर. एंड ऑल्सो सिंस लाइक द फोन पे का अमाउंट डजंट कम एज अ कैश इन योर अकाउंट, उसको भी आप इधर की तरफ लिख के एडजस्ट कर दोगे. लेट्स से 1200 की कैश फोन पे सेल हुई, इधर भी 1200 आ जाएगा टू फोन पे, क्योंकि इट्स इन फोन पे. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल काउंट द कैश इन योर गल्ला और द प्लेस वेर यू स्टोर इट, राइट? सो आपने अगर 1000 रुपये से चालू करा, देन 100 रुपीज़ की कैश सेल हुई, 100 रुपीज़ की फ़ोन पे सेल हुई, 100 रुपीज़ आपके क्रेडिटर से आए और 100 रुपीज़ आपका बेड डेप्ट रिकवर हुई, तो आपका यहाँ पे 1400 रुपये बैलेंस हो गया. यहाँ पे आप सबसे पहले फ़ोनपे के 100 रुपीज़ राइट ऑफ कर दोगे एंड 100 रुपये लेट से एक्सपेंस हुआ. सो आपके पास 1200 रुपये क्लोजिंग बैलेंस गले में होना चाहिए. 1200, 100, 1400, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका वो मैच कर रहा है. एंड अगर आपका कैश लेट्स से उतना नहीं है जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है जितना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए. अब ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा 1200 आने चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन 1500 आ रहे हैं, मतलब कोई तो 300 की सेल या इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई है. या 1000 आ रहे हैं, मतलब कोई 200 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए. एंड अगर बराबर आ रहे हैं, मीन्स योर डे वॉज राइट, यू हैव कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस एंड यू कैन क्लोज द क्लोजिंग बैलेंस. और आज का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले दिन मॉर्निंग का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा. तो एक सिंगल A4 पेज पे पार्टीशन करके आप डेली के आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो विदाउट लर्निंग अकाउंटिंग. आई होप दिस मेक सेंस. आई होप यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट. नहीं समझ में आ रहा तो वो री वॉच दिस वीडियो. एक पेज लिया, मतलब उसका पार्टीशन करा, यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस, सारी इनकम इस तरफ और नीचे टोटल. यहाँ नीचे क्लोजिंग बैलेंस लिख के छोड़ दिया, अमाउंट नहीं डाला, टोटल लिख के छोड़ दिया, और जितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सब यहाँ करें. फिर जब नाइट को आप आपका शॉप या स्टोर बंद कर रहे हो, काउंट द कैश इन योर गल्ला, पुट द क्लोजिंग बैलेंस हियर, द टोटल शुड मैच. कम या ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ आप एंट्री करना भूल रहे हो, रिकॉर्ड दैट अमाउंट. एंड लेट्स से आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है एंड इट्स अ स्मॉल अमाउंट और समथिंग, पुट इट इन सस्पेंस एंड लेट गो. जितना कैश है वो एटलीस्ट अगले दिन का आपका टैली होना चाहिए. सो या, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल.